मेरे छात्रों में श्रवण कुमार सुमन, आप सब जो 5 फरवरी को एग्जाम देने के लिए जाएंगे आर्ट्स वाले, जिसमें जो है हम क्वेश्चन सेट जो है लेकर के आए हैं ई ज्योग्राफी का। आप लोग जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 में जो भी 5 तारीख को एग्जाम देने के लिए जाएंगे वो इस वीडियो को पूरा देख लें, बारीकी तरीका से देख ले, ध्यान पूर्वक देख लें और अपना कॉपी कलम लेकर के बैठ जाए आज ही, क्योंकि 5 फरवरी को आपका एग्जाम है। आप कितने, हम यहाँ पे 70 अभी ऑब्जेक्टिव आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से दिखाने के लिए जा रहे हैं। और आप लोग अपना परसेंट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी कमजोर छात्र छात्रा हैं उसको यह वीडियो सहायता प्रदान करे। चलिए हम अब शुरू करेंगे। इससे पहले आप लोग ये देख लीजिए, क्वेश्चन सेट ये ई है, जिसमें हम पहले ही बता दिए हैं। ये क्वेश्चन सेट ई है, जिसमें आपको समय जो है 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा, जिसमें आप सभी सावधानी पूर्वक काम कीजिएगा। कोई भी हड़बड़ी नहीं है, घबराहट से नहीं काम कीजिएगा, बारीकी तरीका से काम कीजिएगा। देखिए खंड अ में जो है आप लोग को प्यारे बच्चे बता देते हैं, प्रश्न संख्या 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिया जाएगा, जिसमें 35 को ही आपको टिक करना है। चलिए पहला सवाल देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर आ गया है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? देख लीजिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा नोटेस्टीन। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? तो ये सैंपल कहे थे। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र जो हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया प्रदेश। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई? तो ये बताइए किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1999। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, बताइए। तो ये मैदानी प्रदेशों होना चाहिए, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। सही जवाब हो गया ये मैदानी प्रदेशों में। चलिए अगला सवाल देखिए, जूम कर देते हैं थोड़ा। अगला सवाल देखिए, किस प्रदेश में रबर के पौधे पाए जाते हैं? ये बताइए किस प्रदेश में रबर के पौधे पाए जाते हैं? रोपण कृषि प्रदेश। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अंगूर की खेती कहलाती है। 7 नंबर सवाल देखिए, अंगूर की खेती कहलाती है, तो ये हो जाएगा विटीकल्चर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। चावल की खेती संबंधित है, तो चावल की खेती जो होगा संबंधित होगा ट्रक कृषि से, रोपण कृषि से, मिश्रित कृषि से। इसका राइट आंसर होता है रोपण कृषि से। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ये गलत जवाब यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं होगा यहाँ पे, तो भाई डाउट है। चलिए आगे बताएंगे, मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप क्या था? मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रिया, इसे ये सवाल देख लीजिए फिर से। चावल की खेती संबंधित है, ये हो जाएगा मिश्रित कृषि से, ट्रक कृषि से, रोपण कृषि से, सभी हो जाएगा। यहाँ पे डी में जो है ना, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप क्या था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है, तो आप लोग सही जवाब का चयन कीजिए। राइट आंसर आर्किड एवं संग्रहण, डी। अगला सवाल देखिए, एशियन कहाँ है? अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, एशियन कहाँ है? तो एशियन जो है ये हो जाएगा जर्मनी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, डेन्यूस डेन्यूस जलमार्ग कहाँ अवस्थित है? डेन्यूस जलमार्ग कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा यूरोप में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, स्वेज नहर जोड़ती है, ये आप लोग बहुत पहले जानते हैं, भूमध्य सागर को लाल सागर से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा है
भूमध्य सागर को लाल सागर से। चलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, पोर्ट सईद कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा पोर्ट सईद जो है कहाँ अवस्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मिस्र में। चलिए अगला सवाल देखिए, दो देशों के बीच, ये देखिए कितना आसान आसान सवाल है, कितना रिव्यू क्वेश्चन आप लोग लेके आए हैं। दो देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को कहा जाता है। आप लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे, दो देश के बीच अगर कोई भी सेवा लेन देन हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राइन जल मार्ग कहाँ है? ये आप लोग एग्जाम जाते हैं देने के लिए, कल आप लोग का एग्जाम है 5 फरवरी को, आप पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। राइन जल मार्ग जर्मनी में। अगला सवाल देखिए, जापान में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या है? बताइए जापान में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितना होगा? तो ये हो जाएगा 1 लाख। चलिए अगला सवाल देखिए, ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीप रेल मार्ग जोड़ता है? ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीप रेल मार्ग जोड़ता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पर्थ से सिडनी को। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर बोलने में कहीं मिस हो जाए तो आप लोग से हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान से क्वेश्चन का जवाब देते जाइए। ब्रोकन हिल निम्न में से किसका उदाहरण है? तो खनन नगर हो जाएगा, क्योंकि अब आप लोग के पास समय नहीं है। बात पे कम ध्यान दीजिएगा और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर बोलने में इस वीडियो में कहीं मिस हो जाए तो आप लोग से हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सांस्कृतिक नगर, प्रशासनिक नगर नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, मसाई क्या है? अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए मसाई क्या है? तो ये हो जाएगा जनजाति। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन तमिलनाडु का मैनचेस्टर है? तो ये आप लोग बताइए, तमिलनाडु का मैनचेस्टर कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए, कोयम्बतूर। चलिए अगला सवाल देखिए, सुंदरवन किस राज्य में अवस्थित है? तो सुंदरवन हो जाएगा ये किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर बी। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या है? भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर आप लोग बता रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5000। चलिए अगला सवाल देखिए, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा गुजरात। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, हुबली किस राज्य में अवस्थित है? हुबली किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। राइट आंसर बी। अगला सवाल देखिए, तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? तो तेलंगाना का राजधानी हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। ये आप लोग जानते हैं, देखिए बिल्कुल आसान आसान सवाल है, आप लोग देख लीजिए, कंफ्यूज दूर कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन मुक्त आकाश नीति से संबंधित है? ये बताइए आप लोग कौन हो जाएगा? तो वायु परिवहन हो जाएगा इसका राइट आंसर, वायु परिवहन। अगला सवाल देखिए, ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता होती है? ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता होती है? कृषि की होती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सभी नहीं होगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति तो भाई आप लोग जानते थे गेहूं से संबंधित है। यहाँ ऑप्शन है खाद्यान्न उत्पादन से, दूध उत्पादन से, दाल उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं, तो खाद्यान्न उत्पादन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर भारत में जो है सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? तालाब है, नहर है, नलकूप है, इनमें से कोई नहीं, तो हम तो भाई नहर के साथ जाएंगे। आप लोग क्या जवाब देते हैं तो कमेंट में कीजिए, नहर ही इसका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सलेम संबंधित है? सलेम संबंधित है इस्पात से, तांबा से, पेट्रोलियम से, सोना से, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इस्पात से। चलिए कैसा लग रहा है वीडियो? आप लोग को अच्छा लग रहा है ना? आप लोग टेस्ट पूरा दीजिए। सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो ये आप लोग को बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं कि सोना उत्पादन का जो है ये कर्नाटक ही अग्रणी राज्य है। चलिए राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सिंगरेनी प्रसिद्ध है? सिंगरेनी प्रसिद्ध है, सिंगरेनी बताइए कि कौन सी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? बताइए आप लोग, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है?
तो सोलापुर आप लोग बताइए किस उद्योग के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र, तो इसका मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये तो बिल्कुल आसान सवाल है, तो ये नर्मदा नदी पे हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, अम्लीय वर्षा का संबंध किस प्रदूषण से है। तो अम्लीय वर्षा का जो संबंध है ये वायु प्रदूषण से हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, खरीफ फसल की बुआई कब होती है। खरीफ फसल धान की खेती कहते हैं भाई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जून जुलाई, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। और रबी फसल कहते हैं गेहूं को। चलिए अगला सवाल देखिए, गेहूं वाला भी सवाल आ गया भाई, गेहूं फसल उदाहरण है, तो ये रबी का बोले ना भी, इसका राइट आंसर देखिए ए हो जाएगा, गेहूं फसल उदाहरण है, ये हो जाएगा रबी का, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, जूट के उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है। जूट के उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है, ये आप लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। गन्ना उत्पादन कौन राज्य अग्रणी है, तो बताइए उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए यूपी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, तो ये हो जाएगा, तालचेर कोयला क्षेत्र कहाँ है। तालचेर कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो ये आप लोग बताइए, तालचेर जो कोयला क्षेत्र कहाँ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत लवणीय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 97%। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन धात्विक खनिज नहीं है। धात्विक खनिज कौन नहीं है, तो ये आप लोग जानते हैं अभ्रक हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को चलते हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में है। बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कर्नाटक में। चलिए अगला सवाल देखिए, भद्रावती इस्पात संयंत्र कहाँ है। भद्रावती इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो आप लोग बताइए, ये हो जाएगा कर्नाटक में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला सवाल देखिए, तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है, इसका राइट आंसर तो भाई जामनगर ही होना चाहिए, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, जामनगर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस देश के आयु लिंग पिरामिड का संकीर्ण आधार एवं सुंडाकार शीर्ष है, तो ये बताइए। और सॉरी, इससे पहले सवाल दिए थे जापान, इसका राइट आंसर होगा। इससे पहले जो सवाल देखिए वहां पे बरौनी भी था, तो बरौनी को आप लोग कमेंट कीजिएगा, सही गया कि नहीं गया, आप लोग कमेंट बताइएगा। पनामा नहर में कितने जलबंधक तंत्र है, तो राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में प्रवसन की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरुष प्रधान है, ये आप लोग बताइए। जल्दी जल्दी लाइक कीजिए वीडियो को, ग्रामीण से नगरीय, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, जहां से देख रहे हैं हमें सपोर्ट कीजिए। मानव भूगोल का कौन उपागम नवीनतम है, तो उत्तर आधुनिकवाद हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस वर्ष भारत में टेलीविजन प्रसारण प्रारंभ हुआ। किस वर्ष भारत में टेलीविजन प्रसारण प्रारंभ हुआ, तो 1959 ईस्वी में, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन मानव विकास के स्तंभ है। मानव विकास के स्तंभ तो ये सभी हो जाएंगे, समता, सशक्तिकरण, सतत पोषणीयता,
सभी हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का विस्तार है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का विस्तार है सदिया से धुबरी। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो अरब सागर की रानी तो भाई कोच्चि को कहते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, परिवहन का कौन सा साधन दरवाजे दरवाजे तक सेवाएं प्रदान करता है? तो दरवाजे दरवाजे तक कौन जा सकता है बताइए? सड़क परिवहन ही जा सकता है, वायु जल रेल तो जा नहीं सकता। ये सड़क परिवहन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते जाइए, निम्न पत्तनों में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर बताइए, ए हो जाएगा मुंबई। चलिए अगला सवाल देखते जाइए, तारापुर किस राज्य में है? तारापुर किस राज्य में है? आप लोग बताइए, तारापुर किस राज्य में है? विद्युत संयंत्र के लिए जाना जाता है तारापुर। तो तारापुर जो है ये हो जाएगा महाराष्ट्र, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, साफ्टा कब अस्तित्व में आया? साफ्टा कब अस्तित्व में आया? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जनवरी 2006 में। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, किस देश ने, थोड़ा बड़ा जूम कर देते हैं किस, ताकि पूरा आप लोग देख सके सवाल को, किस देश ने आधिकारिक तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली को विकास के मापन के रूप में घोषित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? ये आप लोग बताइए, पारादीप हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कौन प्रादेशिक व्यापार समूह से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र। चलिए अगला सवाल, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई राजस्थान, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन एजेंसी स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण एवं रख रखाव हेतु उत्तरदायी है? बताइए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। चलिए भाई अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ईटा रसी उदाहरण है। ईटा रसी उदाहरण है किसका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवहन नगर का, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में कौन प्राचीन नगर का उदाहरण नहीं है? बताइए आप लोग, निम्न में कौन प्राचीन नगर का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा जमशेदपुर, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए जमशेदपुर। अगला सवाल देखिए, डेसिबल मापन इकाई है। डेसिबल मापन इकाई हो जाएगा भाई किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा, चार ऑप्शन है देखिए, ध्वनि प्रदूषण का हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए भद्रावती का संबंध है, बताइए आप लोग, भद्रावती का संबंध है। तो भद्रावती का संबंध जो हो जाएगा लौह इस्पात से हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लास्ट सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? इसका राइट आंसर थोरियम हो जाएगा। अब आप लोग जवाब दी, आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग का 70 में कितना सही हुआ है। आप लोग जाइए और बिहार बोर्ड में गर्दा उड़ा दीजिए। जय हिंद, मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में।